वहां से जुड़े हुए हैं। वृंदावन से विनीत भी हमारे साथ बने हुए हैं और वाराणसी से सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विनीत, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, एक अलग ही रौनक आज देखने को मिल रही होगी। सबसे पहले इस रौनक अपने शब्दों में आप बयां कीजिए। देखिए, बिल्कुल मैं आपको सीधे वृंदावन की कुंज गलियों में ले चलता हूं, जहां पर आज सिर्फ राधे राधे कन्हैया जी की जय हो रही है। जन्मोत्सव का मौका है और ब्रज में खास तस्वीर होती है। मैं बांके बिहारी मंदिर के सामने मौजूद हूं और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो लगातार अंदर कान्हा जी के, बिहारी जी के दर्शनों के लिए पहुंच रही है। व्यवस्थाएं बहुत चाक चौबंद की गई है। प्रशासन ने गेट नंबर 2, 3, 4 से एंट्री की है और गेट नंबर 1 से यहाँ निकासी आप देख सकते हैं कि भक्त धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। दूर दराज से अगर अब तक की बात की जाए तो लगभग 10 लाख श्रद्धालु जो है वो इस समय वृंदावन की कुंज गलियों में अनेक मंदिरों में भगवान कान्हा के दर्शन कर रहे हैं। जन्मोत्सव पर यहाँ पर पहुंचे हैं और खास धूम मची है। ये देख लीजिए, यहाँ पर ये देखिए, ये खूबसूरत तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। छोटे छोटे कन्हैया जी यहाँ पर सजा कर लाए हैं। तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं और हर कोई इस पर्व में हिस्सा लेना चाहता है, अपने कन्हैया जी के जन्मोत्सव में हिस्सा लेना चाहता है। बात कर लेते हैं। हाँ जी, दिल्ली से। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार मौका मिला है जन्माष्टमी पे आने का, तो बहुत अच्छा लग रहा है। खास तौर पर जब आप मथुरा वृंदावन में हो तो हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें तो बहुत आनंद आ रहा है। घर पर भी बिल्कुल, जन्माष्टमी की तैयारी तो सभी जगह होती है और अभी हम जा रहे हैं राधा रानी से मिलने बरसाने, फिर उसके बाद घर की ओर प्रस्थान करेंगे। बोलो श्री राधा रानी की। राधे राधे। बहुत आनंद आया, बिल्कुल बहुत आनंद आया ठाकुर जी के दर्शन पाके। बिल्कुल भी भीड़ नहीं महसूस हुई है। सोच रहे थे कि आज बहुत ज्यादा भीड़ होगी, बिल्कुल भी भीड़ महसूस नहीं आई है। हाँ जी, हम रात को भी मंगला का दर्शन भी जरूर किएंगे। बाकी चितवन कटी लच्चा का बांके चरण साल, स्वामी श्री हरिदास के बांके बिहारी लाल जय हो। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल नंद के। मैं कानपुर से हाँ। बहुत हर साल आते हैं, जन्माष्टमी यही मनती है बिहारी जी के यहाँ चरणों में। बस भक्तों का सैलाब है, आस्था का मेला यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं निकासी गेट पर खड़ा हूँ, इसलिए तस्वीर दिखा दीजिए। जहाँ भी जाएंगे आपको बांसुरी की धुन सुनाई देगी, भजन सुनाई देंगे और पूरा मथुरा वृंदावन कान्हा में नजर आएगा। हर कोई इस पर्व में हिस्सा लेना चाहता है, आज के दिन जन्मोत्सव में हिस्सा लेना चाहता है। रात 12 जैसे ही बजेंगे तैयारियां पूरी गई हैं। तमाम जो यहाँ के सुरक्षा कर्मी हैं उनको अलग अलग गेटों पर लगाया गया है। लगातार दिशा निर्देश जो है वो भी यहाँ से माइक के द्वारा दिए जा रहे हैं कि आपको किस तरीके से जाना है। करीब हजारों मंदिर, सैकड़ों मंदिर यहाँ पर होंगे जहाँ पर विशेष तैयारियां जन्मोत्सव की गई हैं और हर मंदिर में कुछ अलग ही छटा, अलग ही मंचन यहाँ पर दिखाई देगा और भक्तों का सैलाब भी यहाँ पर दिखाई देगा। तो व्यवस्थाओं की जैसा कि मैं लगातार बात कर रहा हूँ, तमाम सेक्टर्स में इसको बांटा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर साधु संतों से मुलाकात करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। लेकिन हर बार ऐसा देखा जाता है कि सीएम योगी जब पहुंचते हैं तो सबसे पहले भगवान केशव के दर्शन करते हैं और उसके बाद यहाँ सौगात देते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे एक बार बात करते हैं। कहाँ से आए? चंडीगढ़ से। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे दर्शन हुए। मतलब मुझे लगता है पिछले 5-6 महीनों में जैसे आज दर्शन हुए हैं नहीं हुए थे। बहुत ही राधे राधे। आशीर्वाद बिल्कुल, बहुत अच्छे से मिला उनका आशीर्वाद। मैं पहली बार आई हूँ पुणे से और इतनी खुशी हो रही है ना, मैं शायद शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। उस दिन तो बात हो जाती है। वो तो उनका बुलावा आया था ना कि आपको आना है तो मेरे जन्मदिन के दिन ही आओ वरना मत आओ, तो उन्होंने खुद से बुला के लिया है मुझे। समर्पित विश्व में उनसे सुंदर कोई नहीं, विश्व में उनसे सुंदर कोई नहीं, जग रचेता देखे तो उनके जैसा कोई नहीं। बहुत बढ़िया, भक्ति भाव है, यही आस्था। देखिए आप जैसे भी नजर, आप जहाँ भी घुमाएंगे आपको वो तस्वीर नजर आएगी, वो आस्था नजर आएगी कान्हा जी के लिए। युवाओं की भीड़ भी आप देख सकते हैं, देश के कोने कोने से युवा यहाँ सुबह 3 बजे से ही लाइनों में लगे थे और हर कोई बंसी वाले की जय बोलता हुआ चला आ रहा है, बिहारी जी के दर्शन कर रहा है। इंतजार है रात को जब जलाभिषेक होगा, दुग्धाभिषेक होगा, महाआरती होगी, कान्हा का जन्मदिन होगा, तो हर किसी ने घर में भी वैसी उसी तरीके की तैयारियां की है। लेकिन सबसे पहले
भगवान के दर्शन और उसके बाद बिहारी जी के दर्शन, भगवान केसर देव के दर्शन बिल्कुल। और मथुरा के तमाम मंदिरों में पहुंचकर जो मंचन यहाँ पर कृष्ण भगवान राधा रानी को लेकर किए जा रहे हैं उनकी झलक भी यहाँ देखने को मिलेगी। देखिए, मैं कल रात से ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ मथुरा वृंदावन की, कि किस तरीके से दुल्हन की तरह पूरे वृंदावन को, मथुरा को सजाया गया है। जगह जगह तमाम मंदिरों में सजावट की गई है और हर चौराहे पर जो बड़े चौराहे हैं उनको पूरी तरीके से एक जैसे किसी बच्चे का अपने बालक का जन्मदिन मनाते समय गुब्बारे लगाए जाते हैं, तैयारी की जाती है, वही तैयारी पूरे ब्रज में देखने को मिल रही है। और ऐसे में ब्रज की विकास परिषद जो लगातार यहाँ पर बिल्कुल विनीत, और धाराजीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा से, तो धाराजीत के पास भी चलते हैं। धाराजीत, देखिए इस समय अगर बात करें मथुरा की, तो यहाँ से कैसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? जो भीड़ यहाँ पर पहुंच रही है उनकी संख्या का कितना अनुमान फिलहाल लगाया जा रहा है, और साथ ही साथ इस भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है? देखिए, इस समय हम श्री कृष्ण जन्म स्थान के मुख्य द्वार जो गेट नंबर 1 है वहां पर है, और जो श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। इसको निकासी के लिए रखा गया है। 3 नंबर गेट से एंट्री की जा रही है और 1 नंबर गेट से निकासी की जा रही है। तो लगातार जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो कृष्ण नगरी पहुंच रहा है, और कोई भगवान श्री कृष्ण के 5252 जन्म उत्सव यानी प्रागट्य उत्सव का साक्षी बनना चाहता है और उस पल का इंतजार कर रहा है जिस पल भगवान कृष्ण का अवतार होगा, जिस समय उनका प्रकट होगा, बस उसी पल का इंतजार और उसमें मन में आस्था लिए उसी पल के इंतजार के लिए लगातार जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो श्री कृष्ण जन्म स्थान जो देखिए लगातार जो श्रद्धालुओं का सैलाब है। और सबसे बड़ी बात है कि वैसे श्री कृष्ण जन्म स्थान विशेष सुरक्षा के घेरे में रहता है। अब जन्म स्थान सुरक्षा के घेरे में रहता तो विशेष चेकिंग, क्योंकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो ये श्री कृष्ण जन्म स्थान का जो गेट नंबर 1 है, यहाँ से श्रद्धालुओं की निकासी की व्यवस्था रखी गई है, और लगातार जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो श्री कृष्ण जन्म स्थान सहित बांके बिहारी मंदिर, गोकुल, नंदगांव, बरसाना जो सभी प्रमुख मार्ग है वहाँ पर जो मंदिर है वहाँ पर पहुँच रहा है लगातार जो श्रद्धालुओं का सैलाब। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम यहाँ पर लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, और विनीत भी हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, देखिए अगर इस समय ट्रैफिक को लेकर बात करूं तो क्या कुछ डाइवर्जन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, या फिर इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है और कितनी संवेदनशील यहाँ पर पूरी जो स्थिति है वो जरूर देखने को मिलती है? क्योंकि अभी हमने हाल ही में कांवड़ यात्रा के बाद हरिद्वार में उस देवी माता मंदिर में देखा था कि किस प्रकार की स्थिति बन जाती है, तो जाहिर तौर पर भीड़ यहाँ पर भी आएगी। देखिए, जन्माष्टमी एक ऐसा पर्व है जो पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होता है, क्योंकि खास तौर पर अगर ब्रज की बात की जाए, जैसे हमारे सहयोगी अभी धाराजीत बता रहे थे, चाहे गोकुल हो, बरसाना हो, गोवर्धन हो, वृंदावन हो, मथुरा हो, तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर हर मंदिर में आज के दिन कान्हा जी के लिए जन्मोत्सव की तैयारियां की जाती हैं और भव्य आयोजन किए जाते हैं। जाहिर सी बात है, प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, तो उसकी भी तैयारियां यहाँ पर विशेष रूप से की गई हैं हर मंदिर में। खास तौर पर सबसे पहले डायवर्जन की बात करते हैं। जो नेशनल हाईवे है वहां से किसी भी बड़ी गाड़ी को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। जो 4 पहिया वाहन है उसके लिए भी 3 किलोमीटर पहले सभी वाहनों को रोक दिया जा रहा है। जिन वाहनों पर जो प्रशासन की गाड़ियां जिन पर पास लगे हैं उन्हीं को ही अंदर जाने दिया जा रहा है, लेकिन मंदिर परिसर से आधा किलोमीटर पहले कोई भी वाहन अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि आधा किलोमीटर की लंबी लाइनें यहाँ पर है। स्पेशल व्यवस्था अगर की बात करें तो यहाँ पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनके द्वारा लगातार नजर बनाई जा रही है। विशेष कंट्रोल रूम अलग अलग जगह बनाए गए हैं, चाहे वृंदावन की बात करें या मथुरा की बात करें। लगातार 4 सेक्टर जोन में यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा को बांटा गया है। और यहाँ अगर जैसे मैं यहाँ बांके बिहारी मंदिर में खड़ा हूँ तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आप ये मुख्य गेट पर देख लीजिए, ये निकास द्वार है, यहाँ पर आपको सुरक्षाकर्मी मौजूद मिलेंगे। फिर उसके नीचे आप जैसे ही देखेंगे जहाँ पर निकासी का दूसरा जो पॉइंट बना हुआ है वहाँ पर आपको पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप अंदर देखेंगे तो अंदर यहाँ पर खुद बांके बिहारी की जो पर्सनल सुरक्षा व्यवस्था होती है वो यहाँ पर आपको नजर आएगी। रास्ते भर आपको पुलिसकर्मी नजर आएंगे, तो कहीं भी किसी भी भक्त को
कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उसका विशेष ध्यान रखा गया है। लगातार अधिकारी जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि आज खुद सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो मथुरा पहुंचेंगे, सबसे भगवान कृष्ण देव के दर्शन करेंगे और उसके बाद हर बार वो जन्मोत्सव में कुछ ना कुछ खास जो है वो मथुरा वृंदावन को देकर जाते हैं। तो वही कुछ यहाँ पर तमाम करोड़ों रुपए की जो शिलान्यास और लोकार्पण के जो योजनाएं हैं उनका भी वो यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण उनका करेंगे, मथुरावासियों को सौगात सौंपेंगे। तो कुल मिलाकर एक विशेष तैयारी जो है वो जन्मोत्सव को लेकर यहाँ पर की गई है। और कान्हा का जन्मदिन है, भक्ति भाव से आस्था के साथ जो मेला यहाँ पे उमड़ा हुआ है वो हर कोई भक्ति में लीन होकर आज उनके जन्मोत्सव को मनाना चाहता है, जिसके लिए एक विशेष तैयारी चाहे प्रशासन हो, पुलिस हो, शासन हो, हर किसी ने यहाँ पर किया और खुद भक्त भी सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमने जितने भक्तों से बात की, देखिए लगातार भक्त इस बात को कह रहे हैं कि वो जितने भी भक्त हैं उनको बहुत प्यार से दर्शन हो रहे हैं। जो व्यवस्थाएं पहले कई बार देखने को मिली, देखिए पिछली जन्माष्टमी की मैं आपको बात बताता हूँ, मैं यहीं इसी मंदिर पर मौजूद था और सुबह के वक्त इतनी ज्यादा भीड़ थी कि दो श्रद्धालु थे, जो बुजुर्ग थी, उनकी मौत भी हो गई थी और उस समय भगदड़ हुई थी। तो कुल मिलाकर देखा गया आज वो चीज नहीं देखने को मिल रही। आप देखिए कितने प्यार से जो लोग हैं वो यहाँ से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कहीं कोई भीड़ का माहौल या ऐसा आपको नहीं लग रहा कि धक्का मुक्की मिलेंगे, क्योंकि प्रशासन ने सबक लिया पिछली बार से और इस बार बेहद खास इंतजाम जो है वो आज यहाँ पर वृंदावन में किए हैं। जन्मभूमि की तस्वीरें मैं आपको जैसे लगातार कल रात को भी मैंने दिखाया किस तरीके से भव्य रूप से सजाया गया और हमारे सहयोगी धाराजीत इस बात को बता रहे थे कि कैसे वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। 3 गेट रखे गए हैं। जो गेट नंबर 1 है वहां से उन्होंने निकासी रखी है, गेट नंबर 3 से श्रद्धालुओं की एंट्री रखी है जन्मभूमि पर और वहीं से ही वो प्रवेश करेंगे। तो कहीं कोई दिक्कत ना हो, वीवीआईपी एंट्री जो है वो गेट नंबर 2 पर रखी गई है, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ प्रवेश करेंगे। तो व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर लिया गया है। बस श्रद्धा यही है, आस्था यही है कि बस भगवान के दर्शन हो जाए। और आस्था यहाँ पर जो देखने को मिल रही है पूरे तरीके से लबलब है भक्ति भाव से। विनीत, मेरा एक और सवाल यहाँ पर थोड़ा सा राजनीति को लेकर भी रहने वाला है। अभी हमने देखा था कि अखिलेश यादव और साथ ही अनिरुद्धाचार्य की एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई थी, जहां पर अखिलेश यादव की ओर से अनिरुद्धाचार्य जो महाराज है उनसे पूछा गया था कि श्री कृष्ण के जन्म का पहला नाम क्या है। अब आप तो जानते हैं कि यहाँ पर तमाम भक्त पहुंच रहे हैं, उनके बीच में से कोई ऐसे भी होंगे जो शायद इस बात का जवाब जानते हो। कोशिश कीजिए अगर वो ये बता पाए और इसके अलावा किस तरीके से वो देखते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के तो अनेक नाम हैं और भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन है एक तरीके का शाश्वत संदेश है कि प्यार करो, धर्म निभाओ और साथ ही साथ ज्ञान बांटो। उसे अपने जीवन में कितना चरितार्थ करते हैं उनके भक्त। देखिए मैं यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा, राजनीति की अलग बात है, यहाँ पर तमाम बयान जरूर सामने आते हैं और हर कोई अपने आप को चमकाने के लिए तरह तरह के बयान जरूर देता है, लेकिन एक भक्त के लिए उसका भगवान ही सबसे बड़ी जो है आस्था है। और उनके तमाम नाम हो सकते हैं, कोई भी नाम हो सकता है, पहला और आखिरी नाम, ये तमाम ऐसी जो बातें सामने आती है वो नहीं करते। तमाम भक्त इनसे पूछते हैं। आइए। की जय हो, बाबा की असीम कृपा है, बाके बिहारी लाल की जय हो। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई राजनीतिक लोग इस बात को कहते हैं कि भगवान के अनेक नाम है, पहला नाम क्या, इस बात की चर्चा हो, तो क्या भगवान को नाम तो सत्य देनी चाहिए? आपकी एक आस्था का प्रतीक नहीं, बाबा के अनेक नाम है जी, बाबा का कोई नाम नहीं, हजारों नाम है बाबा। बाकी अपने बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। भगवान जी है तो बहुत नाम होते हैं भगवान जी। दिनेश गर्ग भगवान है, बहुत बढ़िया, दिल से भगवान है, बहुत नाम है भगवान का, एक नाम है, बहुत नाम है भगवान के, बहुत नाम है, एक नाम है भगवान के, अच्छे रूप में बढ़िया। सारे जो भी नाम में बांटना चाहते हैं। अब बताओ। तो लोगों का तो कुछ भी कहना है, लोग तो भगवान को भी नहीं मानते, लोगों की बात सुनेंगे तो क्या सुनते रह जाएंगे। विचार बहुत है दुनिया में, लोगों के विचार बहुत है। भगवान है तो सब कुछ है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आराम से, कौन सी चैनल? आराम से 10-15 मिनट आराम से खड़े हुए हैं। व्यवस्था बहुत अच्छी बना रखी है, मोदी जी की सरकार ने मौज कर रखी है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है।
आप भी आ जाइए आपसे भी बात कर लेते हैं। देखिए पूरी तरीके से तैयार है, दर्शन हो रहे हैं आपके? हाँ हो गए। हाँ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये बताइए, आपके कन्हैया जी को आप प्यार करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, वो आपके लिए आराध्य है, तो क्या किसी नाम से उनको बुलाना जाना चाहिए, पहला और आखिरी नाम ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उनके बहुत सारे नाम है, कोई एक ऐसे हम प्यार से कान्हा जी बोलते हैं, बाके बिहारी बोलते हैं। आपसे पूछूं मैं, एक नाम आप नहीं दे पाओगे। उनके दर्शन अद्भुत थे और जन्माष्टमी के दिन दर्शन होना बहुत ही, मतलब भीड़ बहुत है। हाँ बहुत मुझे खुशी हो रही है, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, मतलब एकदम ये अद्भुत है अनुभव। यही आस्था है, मन में भगवान की तस्वीर हो, उनके दर्शन हो गए। हाँ अब मेरे पास तो ये आज के दिन किसी को विश्वास ही नहीं होगा, जन्माष्टमी के दिन। मैं काफी दूर से आई हूँ। चलिए देखिए, और ये लगातार, क्योंकि यहाँ सुरक्षा की बात है, हम बीच में ज्यादा देर किसी को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं तमाम रंग जो है वो भगवान के यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए हर कोई अपने अपने तरीके से तैयार होकर यहाँ पर पहुंचा है, राधे रानी की जय कर रहा है, कन्हैया जी की जय करता हुआ नजर आ रहा है। तो नाम में, राजनीति के नाम पर ये नाम में भगवानों को बांटना, इस तरीके के जो बयान आजकल आते हैं, ये सिर्फ अकेली एक कोरी चमक दमक अपने आप को टीआरपी देने के लिए ये सब चीजें कही जाती हैं। लेकिन अगर एक भक्त की बात की जाए तो उसके लिए भगवान ही सब कुछ है, उसका कोई नाम नहीं है, सिर्फ एक आस्था और एक विश्वास है जिसका नाम भगवान है। बिल्कुल विनीत, एक समय ऐसा था जब देखा जाता था कि अपनी पूरी जिंदगी का निर्वहन कर लिया, उसके बाद चार धाम की यात्रा चले गए, मथुरा चले गए, वृंदावन चले गए या बांके बिहारी, किसी भी मंदिर हम चले जाए, ऐसा पहले एक धारणा थी। लेकिन अब धारणा किस तरीके से और तेजी से बदली है। युवाओं की संख्या महाकुंभ से लेकर चाहे होली की बात करें, जन्माष्टमी की बात करें या चार धाम यात्रा की बात करें, अत्यधिक देखी जाती है। देखिए यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस सबका श्रेय अगर जाता है तो वो हमारी सरकार को जाता है, क्योंकि लगातार धार्मिक क्षेत्र में जिस तरीके से परिवर्तन हुए हैं, धार्मिक क्षेत्र में एक तस्वीर बदली है। कल मैं जन्मभूमि के बाहर था और वहां पर एक युवा श्रद्धालु मुझे मिला और उसने मुझसे कहा कि मैं अयोध्या से आया हूं और राम की नगरी से यहाँ पहुंचा हूं। मैं ये देखना चाहता था कि योगी सरकार ने जिस तरीके से अयोध्या को बदला है, जब राम जन्मभूमि जब अयोध्या में जब वहां पर वो पहुंचा था, जब वो वहां रहता था, तो उसने देखा कि अयोध्या की एक बदली तस्वीर वहां पर दिखाई दी थी। और आज जब कान्हा का जन्मदिन है तो वो मथुरा वृंदावन पहुंचा है और यहाँ देखना चाहता था कि यहाँ क्या तस्वीर है। लेकिन जब उसने वो तस्वीर देखी, जब उसने वही सजावट और वही कुछ आस्था और वही भीड़ जो है वो यहाँ पर देखी, तो उसने खुद इस बात को कहा कि सरकार धार्मिक क्षेत्र में काम कर रही है और लगातार आस्था को बढ़ाने का काम कर रही है। और यही वजह है कि किसी भी त्योहार पर आप देख लीजिए कि भीड़ बहुत ज्यादा मिलती है। हर कोई चाहता है कि भगवान के चरणों में बस एक बार, आज मैंने यहाँ पर कई महिलाओं से बातचीत की, देखिए उन्होंने साफ स्पष्ट बात कहा, हमने आज व्रत रखा है, भगवान की उपासना की है, भगवान की आस्था के लिए यहाँ मन्नत मांगी है और कह सकते हैं कि देर शाम तक जब उनका जन्मोत्सव होगा तब तक वो भूखे प्यासे रहेंगे। लेकिन एक बार वो वृंदावन में आकर यहाँ पर कन्हैया जी के पास आकर दर्शन करना चाहते थे बिहारी जी के, और एक बार दर्शन हो गए तो सबको उनका जो व्रत है वो कह सकते हैं कि आज मान लिया गया कि उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए, तो सारा आशीर्वाद जो है और भगवान का जो आशीर्वाद है, जो सीधी दृष्टि है उनकी, वो उनके ऊपर पड़ गई। तो उनका आज जन्मोत्सव पर इस तरीके की तैयारियां करना भी सफल हो जाता है। और वही तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। देखिए इस तरीके की तस्वीर यहाँ पर है, हर कोई सज धज के यहाँ पर पहुँच रहा है, अपने अपने तरीके से जन्मोत्सव मनाने की कोशिश कर रहा है और हर कोई भगवान के दर्शन भी यहाँ पर करना चाहता है। तो यहाँ आज ना ही कोई वीवीआईपी की दृष्टि से आ रहा है, कोई नहीं देख रहा है। इसके अलावा आम श्रद्धालुओं की तरह हर कोई व्यवस्था बनाई गई है, वो यहाँ बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करने के बाद आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अन्य मंदिरों के दर्शन करेंगे। लेकिन धीरे धीरे देखा जाएगा कि आज शाम को 4 बजे के बाद तमाम मंदिर जो हैं वहाँ पर उसके बाहर जो बिल्कुल है, और ये जो भीड़ यहाँ पर ये बता रही है कि किस प्रकार से कान्हा के लिए लोग यहाँ पर दीवाने। शुक्रिया विनीत तमाम तस्वीरों को दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।